ठीक है सर, एक बार हमारे व्यूअर हैं जितेंद्र वर्मा जी सवाल कर रहे हैं यूट्यूब पर, कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर एग्जिट लोड कब और कैसे लगता है। विकास सर के पास लेकर चलते हैं सवाल। सर जितेंद्र जी जानना चाह रहे हैं किस तरीके से एग्जिट लोड लगता है, कब और कैसे लगता है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर। देखिए, अगर आप ईटीएफ ले रहे हैं तो वहां पे ऐसा कोई एग्जिट लोड नहीं है। आपका जो ब्रोकिंग चार्जेस रहते हैं वही आपके एक्सपेंस रेशियोज जिसको हम बोलते हैं, वही आपका आप, क्योंकि हर एक ब्रोकर के अपने अपने चार्जेस होते हैं। तो ब्रॉडली ईटीएफ अगर आप बाय कर रहे हो तो जो ब्रोकिंग चार्जेस आप पे करते हैं वो वही आपका चार्ज है। अगर आप म्यूचुअल फंड रूट से आते हैं तो वहां पे जो होता है, अगेन एक्सपेंस रेशियोज फंड मैनेजर्स जो है वो तय करते हैं फंड के साइज को भी लेके, क्योंकि सेबी ने अब डिफाइन करके रखा हुआ है कि एयूएम कितना बड़ा होगा तो कितना एक्सपेंस रेशियो रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो टैरिफ प्रोडक्ट्स बना दी हैं सेबी ने कि बहुत सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत जो होता है डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हर एक फंड हाउस का अपना एक फंड एक्सपेंसेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं, ब्रोकिंग चार्जेस होते हैं। बिकॉज अगर एज अ निवेश इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड रूट से आ रहे हो तो आपका जो बाइंग होगा वो इवेंचुअली फंड मैनेजर ईटीएफ ही बाय करेंगे। तो फंड मैनेजर का भी अपना, जब वो ईटीएफ बाय करते हैं तो उनके भी ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस प्लस फंड मैनेजर के चार्जेस जो सब मिला के, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जनरली अगर आप ईटीएफ की देखेंगे तो 20-25 बेसिस पॉइंट से 30-40 बेसिस पॉइंट की रेंज में होता है। वो एक रेंज होती है जिसमें आपका फंड ऑफ फंड रूट में ये एक्सपेंस रेशो रहा। आपका ईटीएफ का, वो आपका जो ब्रोकर आपको जो चार्ज करता है वही आपके चार्जेस होते हैं।